हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं एडिटोरियल जो कि है द हिंदू का द एज ऑफ वॉर। ठीक है, इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड हिंदी में। यहाँ पर आपको बताती जाऊँगी और जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होगा उसको भी हम देखेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको एवरीडे मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द एज ऑफ वॉर। एज क्या होता है? किनारा, है ना। एज या तो किनारा या फिर सीमा। द एज ऑफ वॉर, युद्ध की सीमा। ईरान शुड नॉट गिव इजराइल एन एक्सक्यूज टू वाइडन द वॉर। ईरान शुड नॉट, किसी को सुजेशन देने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं जिसमें चाहिए का सेंस आता है। शुड नॉट गिव, ये शुड का नेगेटिव है, नहीं देना चाहिए। ईरान को नहीं देना चाहिए, इज़राइल को एन एक्सक्यूज़, एक बहाना, नहीं देना चाहिए। टू वाइडन, बढ़ाने का, क्या बढ़ाने का? वॉर। ठीक है, युद्ध को बढ़ाने का बहाना इज़राइल को, ईरान को, इज़राइल को नहीं देना चाहिए। क्लियर है? चलिए, द किलिंग ऑफ हसन नसरल्ला, कॉमा लगाकर बताया गया है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ हिजबुल्लाह was one of the most consequential acts by Israel since the war in West Asia broke out on October 7, 2023. डॉट। अब यहाँ देखते हैं क्या है सेंटेंस में। द किलिंग ऑफ हसन नसरल्ला, उसकी जो हत्या है, किसकी हत्या? हसन नसरल्ला की। ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसका वर्ब भी होगा, लिंकिंग वर्ब होगा या फिर वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा। अब नसरल्ला के बारे में बताया है कॉमा लगाकर कि वो कौन था? सेक्रेटरी जनरल ऑफ हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह क्या है? हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका वो क्या था? सचिव था, महासचिव था, सेक्रेटरी जनरल था। ठीक है ना। अब ये लिंकिंग वर्ड है, मीन्स वो क्या था। अब यहाँ पर जो बताया गया है हसन नसरल्ला के बारे में कि वो तो, ये क्या बताई गई है उसके बारे में, एक सूचना दी गई है, जानकारी दी गई है। लेकिन जो इसका सब्जेक्ट का जो मेन लिंकिंग वर्ब है वो यहाँ रहा। वॉज था, क्या था? वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल एक्ट। ठीक है ना, मीन्स सबसे अधिक परिणामकारी जो कार्यवाही थी, सबसे अधिक। वन ऑफ द मीन्स में से एक था। क्या था? सबसे अधिक परिणामकारी कार्यवाही किसके द्वारा? इज़राइल के द्वारा। सिंस, जब से, जो वॉर थी, जो युद्ध था, इन, कहाँ पर? वेस्ट एशिया में। ब्रोक आउट होता है मीन्स फैल गया या फिर छिड़ गया। कब छिड़ा? ऑन अक्टूबर 7, 23। ठीक है ना। वो क्या कहना चाहता है कि अक्टूबर 7, 23 को जो युद्ध छिड़ा, कहाँ पर? वेस्ट एशिया में। वेस्ट एशिया का जो युद्ध छिड़ गया 7 अक्टूबर 2023 में, उसमें इज़राइल द्वारा ये जो कार्यवाही थी, मीन्स सबसे ज़्यादा परिणामकारी कार्यवाहियों में से एक थी। कौन सी कार्यवाही? द किलिंग ऑफ हसन नसरल्ला, इसकी कार्यवाही। ठीक है ना। हिजबुल्लाह, आगे बताया, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, विच, रिलेटिव किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव क्लॉज का ना, रिलेटिव का काम कर रहा है। विच अंडर, जिसके तहत, नसरल्लाज 3 डिकेड लॉन्ग लीडरशिप, 3 दशकों की जो लंबी लीडरशिप थी, नेतृत्व थी हिजबुल्लाह की, किसके अंडर थी? नसरल्लाह के अंडर थी। इमर्ज्ड, उभरा। ठीक है, जो लीडरशिप थी वो उभरी। एज अ पैरेलल स्टेट इन लेबनान, ठीक है, एक समांतर राज्य के रूप में उभरी। इमर्ज्ड एज अ पैरेलल होता है एक समान स्टेट के रूप में उभरी। कहाँ पर? इन लेबनान। अब ये सब्जेक्ट था हमारा हिजबुल्लाह। इसका जो मेन वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब है वो ये रहा। ये तो उसके बारे में जानकारी दी गई है ना, हिजबुल्लाह के बाद, उसके बाद इसके बीच में जानकारी दी गई है। एडजेक्टिव क्लॉज का काम। विच अंडर नसरल्लाज 3 डिकेड लॉन्ग लीडरशिप, जिसके अंडर थी 3 दशकों की लंबी लीडरशिप थी। किसके अंडर? नसरल्लाह के अंडर, जो कि उभरी। अब ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। इमर्ज्ड एज अ, उभरी एज अ पैरेलल स्टेट इन लंदन। ठीक है, सॉरी, लेबनन। अब देखिए बीच में है हैज़ बीन सीन, देखी गई है। ये क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। हैज़ बीन सीन, देखी गई है, किसके द्वारा? बाय द इज़राइल।
इज़राइल के द्वारा देखी गई है एज देयर मोस्ट पावरफुल, किसके रूप में देखी गई, मीन्स अपने सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नॉन स्टेट एनिमी, ठीक है ना, नॉन स्टेट मीन गैर राज्य दुश्मन के रूप में देखी गई है। इसको मैं दोबारा से एक बार बता देती हूँ। हिजबुल्ला जो कि पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अंडर में जो कि नसरुल्लाह ने 3 दशकों तक लीडरशिप नेतृत्व किया, जो कि उभरी, पास पार्टिसिपल फ्रेज लगी है, इमर्ज्ड एज अ पैरेलल स्टेट इन लेबनान। ये इसके बारे में जानकारी दी गई है हिजबुल्ला के बारे में। अब मीन्स देखी गई है, देखा जाए तो हिजबुल्ला हैज़ बिन सीन ये होना चाहिए था, लेकिन बीच में जानकारी दी है। हैज़ बीन सीन किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा, किसके रूप में, एज देयर मोस्ट पावरफुल, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नॉन स्टेट गैर राज्यों के दुश्मन के रूप में देखी गई है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। व्यूड बाय द यूएस, ठीक है, सबसे मतलब देखे जाने वाला, व्यूड बाय किसके द्वारा, यूएस के द्वारा, एज अ टेरर ग्रुप, एज अ किसके रूप में, टेरर ग्रुप के रूप में, आतंकवादी समूह के रूप में देखे जाने वाला। इट इज ऑल्सो अ सेंट्रल, यह थी, क्या भी थी, केंद्रीय, कंस्टिट्यूएंट मीन्स एक केंद्रीय मतदाता इन ईरान की जो केंद्रीय मतदाता है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की धुरी, प्रतिरोध की धुरी के रूप में, थ्रू विच जिसके द्वारा ईरान प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ईरान प्रोजेक्ट्स, ईरान ने डालता है इट्स इन्फ्लुएंस, ईरान प्रोजेक्ट यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, जब एज अ वर्ब काम कर रहा है तो इसका मीनिंग होगा मीन्स डालता है, प्रोजेक्ट एस लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट का सेंस दे रहा है, ईरान प्रोजेक्ट्स इस इन्फ्लुएंस, अपना जो प्रभाव है वो डालता है, कहाँ पर, अक्रॉस द रीजन, ठीक है, पूरे क्षेत्र में। नेक्स्ट लाइन है बाय किलिंग नसरुल्लाह, मार कर किसको, नसरुल्लाह को, बाय के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, मीन्स जब भी ऐसा दिखे तो मीन्स जो वर्ब है, किलिंग मीन्स मारना, मार कर ये सेंस आएगा, नसरुल्लाह को। इजराइल हैज़ डेल्ट हिजबुल्ला अ हेवी ब्लो, ठीक है ना, हैज़ डेल्ट मीन्स दिया है, क्या दिया है, पहुंचाया है, इजराइल ने, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुकी है ना, डेल्ट होता है पहुंचाना, पहुंचाया है हिजबुल्ला को, अ हेवी ब्लो बहुत बड़ा झटका पहुंचाया है, एंड डेंटेड ईरान्स इन्फ्लुएंस, और कम किया है, डेंटेड कम किया है ईरान के प्रभाव को, इन्फ्लुएंस को, बट लेकिन इट्स क्रॉस बॉर्डर अटैक, क्रॉस बॉर्डर मीन्स जो इन्होंने बॉर्डर जो सीमा पार जो हमले किए हैं, ठीक है, जो अटैक किए हैं, अटैक्स इन्होंने हैव किल्ड मार दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैव किल्ड मार दिया है, एंड डिस्प्लेस्ड और निस्तरित कर दिया है, थाउजेंड ऑफ, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, थाउजेंड्स और बहुत हजारों लोगों को मार दिया है, एंड क्रॉस द ब्राइटेस्ट ऑफ ईरान्स रेड लाइन, ठीक है, और ईरान की सबसे चमकदार रेखाओं को क्या किया है, पार किया है, पार कर गई है, क्रॉस्ड पार कर दिया है, ब्राइटेस्ट सबसे चमकदार, ऑफ ईरान्स रेड लाइन ईरान की, ठीक है, ईरान की लाल रेखाओं को पार कर दिया है, ठीक है। द रीजन हैज़ नेवर बीन दिस क्लोज टू एन ओपन वॉर, द रीजन जो क्षेत्र है, हैज़ नेवर बीन कभी नहीं रहा है, इतना क्लोज, टू एन ओपन ऐसे खुली जंग, किसके बीच में, बिटवीन इजराइल एंड ईरान, ये जो क्षेत्र है ये कभी भी नहीं रहा है इतना क्लोज, किसके बीच में, इजराइल और ईरान की वॉर के बीच में। व्हेन इजराइल लॉन्च्ड, जब उसने शुरू कर दिया, इट्स रिटेलिटरी मीन्स जो उत्तर देना, अपने मीन्स जवाबी कार्रवाई जो उसने शुरू की, वार की ऑन गाजा के ऊपर, कब की, आफ्टर हमास अक्टूबर 720 अटैक, हमास के अटैक के बाद, किसके ऊपर, ऑन इजराइल के ऊपर, हमास ने जब अक्टूबर 7 2023 को अटैक किया ऑन इजराइल के ऊपर, तब उसने अपनी क्या की, जवाबी कार्रवाई जो है वो लॉन्च की, शुरू की। नसरुल्लाह ओपनड अ सेकेंड फ्रंट, नसरुल्लाह ने
खोला, क्या खोल दिया, ओपन फ्रंट, ठीक है ना, मीन्स दूसरा जो मोर्चा था वो खोल दिया बाय फायरिंग रॉकेट, दाग कर, बाय फायरिंग दाग कर, रॉकेट को दाग कर उसने दूसरा मोर्चा जो था वो खोल दिया। कहाँ पर, इनटू नॉर्दर्न इजराइल, उत्तरी इजराइल में। ही वॉन्टेड टू कीप सम मिलिट्री, वह चाहता था, ही वॉन्टेड टू कीप रखना चाहता था, सम मिलिट्री प्रेशर, मिलिट्री प्रेशर रखना चाहता, दबाव रखना चाहता था, किस पर, ऑन द इजराइल डिफेंस फोर्स, इजराइल के जो डिफेंस जो सुरक्षा बल है उसके ऊपर वो मिलिट्री प्रेशर रखना चाहता था। व्हेन द वार ऑन गाजा वॉज, जब, किस वॉर में, किस पर, गाजा के ऊपर वॉर में, मर रहे थे, वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, पास्ट कंटिन्यूअस, मर रहे थे, 10,000 मीन्स हजारों जो लोग हैं वो मर रहे थे, ऑफ पैलेस्टीन, फिलिस्तीन लोग जो है हजारों की संख्या में वो मर रहे थे, ठीक है ना। इजराइल प्लेड अलॉन्ग विद लिमिटेड एक्सचेंज, इजराइल ने खेला किसके साथ, अलॉन्ग विद लिमिटेड, बहुत सीमित मात्रा में, एक्सचेंज बदलाव में, ऑफ फायर मीन्स फायर की जो सीमित गोलाबारी के साथ इजराइल ने खेला। इन रिटर्न, किसके बदले में, फॉर हिजबुल्लाज रॉकेट, हिजबुल्ला ने जो रॉकेट छोड़े थे उसके बदले में उसने बहुत लिमिटेड एक्सचेंज फायर की, ठीक है ना। व्हेन इट्स फोकस वॉज ऑन, जब उसका ध्यान किस पर था, गाजा के ऊपर था। बट आफ्टर डिस्ट्रॉइंग, लेकिन नष्ट करने के बाद, ज़्यादा नष्ट करने के बाद, गाजा को ज़्यादा नष्ट करने के बाद, मीन्स डिस्ट्रॉय करने के बाद, इज़राइल टर्न्ड इट्स अटेंशन, इज़राइल ने मीन्स अपनी जो अटेंशन थी, अपना ध्यान था वो किधर मोड़ लिया, टूवर्ड्स लेबनन की तरफ मोड़ लिया, ठीक है, बदला अपना ध्यान टूवर्ड्स लेबनन। एंड देन ड्रामेटिकली, ठीक है, ड्रामेटिकली मीन्स ड्रामे के तौर पर, एस्केलेट, बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, संघर्ष को बढ़ा दिया। टारगेटिंग, निशाना बनाते हुए, किसको, हिजबुल्ला के जो ग्राउंड फंक्शनरियर थे, मीन्स जो ज़मीनी कार्यकर्ता थे, उसको, इट्स कमांडर्स, उसके अपने जो कमांडर्स थे, एंड देन फिर उसने बाद नरसल्ला, ठीक है, उसको उसने टारगेट बनाया, ड्रामेटिकली उसको ड्रामे के रूप में एस्केलेट करके संघर्ष को बढ़ा दिया। तो इस तरह से ये, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।